सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम में से कई सारे लोग जानते ही होंगे कि आफ्टर डेकेड्स हमें फाइनली कह सकते हो कि मार्वल और डीसी कॉमिक्स के बीच में क्रॉसओवर्स देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग विथ डेडपूल एंड बैटमैन, जहां पे दोनों मार्वल एंड डीसी कह सकते हो कि वन शॉट्स पब्लिश करने वाले हैं इस क्रॉसओवर को लेके। मार्वल ने ऑलरेडी इसका वन शॉट कह सकते हो कि सितंबर में पोस्ट कर दिया था, पब्लिश कर दिया था। इट वाज क्वाइट गुड, नॉट गोना लाई। बट मैं पर्सनली डीसी के वन शॉट को लेके ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ग्रांट मॉरिसन विल बी राइटिंग दैट। आर यू किडिंग मी? बट या इसी वजह से मैंने सोचा कि कह सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा मौका निकल के आता है कुछ हाइपोथेटिकल क्रॉसओवर्स को डिस्कस करने का, जिन्हें मैं पर्सनली देखना चाहूँगा कह सकते हो कि मार्वल और डीसी की तरफ से। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी अमेजिंग टू सी पुट टुगेदर इन अ वन शॉट। सो या आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन नज़र डालने वाले हैं, तो ये वीडियो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सी द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर्स इज नॉट टू जस्ट शो कि दो कैरेक्टर्स कह सकते हो कि हमें फाइट करते हुए एक दूसरे से नजर आ रहे हैं, या फिर दो कैरेक्टर्स जिनकी सिमिलैरिटीज निकल के आती है पर्सनैलिटीज में काफ़ी ज़्यादा, पावर्स में, वो किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वो चीज़ें इवेंचुअली वन शॉट में बोरिंग हो जाती है, उनको तुम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, और कह सकते हो कि फैन सर्विस से ज़्यादा वो चीज़ फील नहीं होती है। यू एक्चुअली वॉन्ट टू सी डिफरेंट कैरेक्टर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि तुम कह सकते हो कि उनके आइडियोलॉजीज को क्लैश करते हुए देखना चाहते हो। तुम देखना चाहते हो कि उनकी केमिस्ट्री ऑन पेज हमें कैसी देखने को मिलेगी, और किस तरीके से डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट पर्सनैलिटी कह सकते हो कि उन्हें दिए गए उनके गिवन सिचुएशन से निकालने में उन्हें हेल्प कर सकती है। एंड वही चीज़ हमें अभी रिसेंट हुए डेडपूल एंड बैटमैन के वन शॉट में भी देखने को मिली, विच वॉज क्वाइट गुड। और उसी वजह से जो है कह सकते हो कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी निकल के आती है ना इन स्टोरीज की, वो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से निकल के आती है। ऑल्सो हमें बैटमैन एंड डेडपूल के वन शॉट में ही कुछ मिनी क्रॉसओवर्स भी देखने को मिले थे कुछ कैरेक्टर्स के बीच में, जैसे कि वंडर वुमन एंड कैप्टन अमेरिका के बीच में हमें देखने को मिला था, और ग्रीन एरो एंड डेयरडेविल के बीच में हमें एक मिनी क्रॉसओवर देखने को मिला था। ऐसे कई सारे क्रॉसओवर्स थे, और ऐसे कई सारे क्रॉसओवर्स आगे भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट दे आर नॉट द फोकस हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर स्टोरीज, प्रॉपर वन शॉट्स विद इन सर्टेन डीसी एंड मार्वल कैरेक्टर्स, जो मैं पर्टिकुलरली देखना चाहूँगा। कीपिंग दैट इन माइंड, जो पहला क्रॉसओवर मैं देखना चाहूँगा विल बी बिटवीन डॉक्टर मैनहट्टन एंड थॉर। आई नो कुछ लोगों को जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पेयर अप लग सकता है, बट लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, डॉक्टर मैनहट्टन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें ऑल पावरफुल देखने को मिला है, वो कुछ भी कर सकता है, बट ही इज़ अ विक्टिम ऑफ सेल्फ आइसोलेशन, जहाँ वो हमें रियलिज्म का एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है इस सुपर हीरो वर्ल्ड के अंदर। वही ऑन द अदर हैंड थॉर एक ऐसा गॉड है जो एक एडवेंचरर निकल के आता है। ही लव्स टू ट्रैवल, ही लव्स एक्सपीरियंसिंग मेनी वंडर्स ऑफ लाइफ, बट ही ऑल्सो हैज़ हिज ओन शेयर ऑफ सेल्फ आइसोलेशन। तो कह सकते हो कि इवन दो दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज थोड़ी डिफरेंट भले क्यों ना हो, लेकिन कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली उतने ज़्यादा एक दूसरे के अपोजिट निकल के नहीं आते हैं। और इसी वजह से एक पर्टिकुलर वन शॉट जहाँ ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिले और इनकी फिलोसफीज आपस में क्रैश होते हुए हमें नजर आए, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकता है अगर इस बारे में तुम सोचो तो। जहाँ हमें देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर मैनहट्टन मार्वल यूनिवर्स में एंटर करता है और मार्वल यूनिवर्स के फ्लॉज को चेंज करने की कोशिश करता है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए थॉर जो है उसका पता लगाता है। और जब वो मैनहट्टन से मिलता है तो फिर कह सकते हो कि उन दोनों के बीच में हमें काफ़ी कॉन्वर्जेशंस देखने को मिल सकती हैं, जहाँ मैनहट्टन अपने सेल्फ आइसोलेशन को और कह सकते हो कि परफेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, जिसके बाद थॉर मैनहट्टन को 10 रियल्म्स के साथ लेके जा सकता है, द मेनी शेड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स और उनकी कम्प्लेक्सिटी को शो कर सकता है, काइंड ऑफ डॉक्टर मैनहट्टन को इंस्पायर कर सकता है कि किस तरीके से लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है, इवन दो ह्यूमंस में और डिफरेंट क्रिएचर्स में कितने ज़्यादा फ्लॉज और हिपोक्रेसी क्यों ना हो। कह सकते हो कि ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल वन शॉट बनते हुए नजर आ सकता है। ऑल्दो आई नो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट दिस इज वाई इट्स माई पर्सनल पिक। नेक्स्ट क्रॉस ओवर आई वुड लव टू सी इज बिटवीन बूस्टर गोल्ड एंड द फैंटास्टिक फोर। नाउ थिंक अबाउट इट, ये कह सकते हो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पेयर अप हमें बनते हुए नजर आ सकता है, जहाँ बूस्टर गोल्ड को हम देखेंगे जो एक ऐसा सुपर हीरो है जो फ्यूचर टाइमलाइन से कह सकते हो कि एक बेहतरीन काम करने के लिए पास्ट में आता है और दिस टेक्नोलॉजी के साथ, और वहीं वो पहुंच जाता है उस टाइमलाइन में जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सुपर हीरो फैमिली यानी कि फैंटास्टिक फोर से। और हमें पता ही कि फैंटास्टिक फोर एक ऐसी टीम है जो कॉन्स्टेंटली साईफाई एलिमेंट से डील करती है, टाइम ट्रैवलिंग रिलेटेड स्टोरी से डील करती रहती है। सो ये कह सकते हो कि एक सीमलेस एड ऑन फील हो सकता है, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके का क्रॉसओवर बन सकता है जो बिल्कुल भी ऑड फील नहीं होगा। जिसके साथ साथ हमें देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से बूस्टर गोल्ड जो है फैंटास्टिक फोर की हेल्प
करने की कोशिश करता है उनके थ्रेट्स को एलिमिनेट करने में, बट इसी चीज़ की वजह से एक एनोमली क्रिएट हो सकती है उनके टाइमलाइन में, जिन्हें सिर्फ टाइम ट्रैवलिंग शेनानिगन्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है और उसके थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट की जा सकती है, जो टाइम ट्रैवलिंग रिलेटेड हमें देखने को मिलेगी। और इन जनरल मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स के बीच में यहाँ पे हमें काफ़ी बेहतरीन केमिस्ट्री बनते हुए नज़र आ सकती है, जहाँ बेसिकली बूस्टर गोल्ड डेफिनेटली जॉनी का बहुत बड़ा फैन बन जाएगा, बिकॉज़ ही गेट्स ऑल द गर्ल्स। जिसके साथ-साथ वो रीड की हेल्प कर सकता है टाइम ट्रैवलिंग स्टफ में, क्योंकि उसके पास उतना एडवांस टेक मौजूद है। इट विल बी सिंपली ग्रेट एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग more people should think about. A weird but fascinating crossover can be between Lex Luthor and Mephisto. अगर तुम इसके बारे में सोचो तो कह सकते हो कि इन दो कैरेक्टर्स के बीच में काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर मोमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, knowing their interactions with some other similar characters in their particular universes. जहाँ पे लेक्स लूथर के बारे में हम जानते हैं कि वो एक काफ़ी पेटी कैरेक्टर है और एक काफ़ी इंटेलिजेंट सुपर विलन है, बट साथ ही साथ उसने टाइम टू टाइम खुद को रिडीम भी किया है और एक ग्रेट हीरो की तरह भी लोगों के सामने आया है। और हमें एक ऐसा क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है जहाँ पे मेफिस्टो बेसिकली उसके सामने आता है और वो उसे कह सकते हो कि अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाता है। ही ट्राइज टू मैनिपुलेट हिम थ्रू हिज चाइल्डहुड ट्रामा एंड द ईगो ही हैज़ अबाउट हाउ नोबडी अप्रिशिएट हिज इंटेलिजेंस, और उसी चीज़ का यूज़ करके वो ऐसे लेक्स को बेवकूफ़ बना सकता है कि वो लेक्स की मदद कर रहा है, बट क्विकली उसके बाद ही लेक्स इस चीज़ को फिगर आउट भी कर लेता है और वो खुद मेफिस्टो के कह सकते हो कि इस पूरे प्लान को प्ले आउट होते हुए देखना चाहता है कि आखिर इसका एंड गेम क्या निकल के आता है। इसके रिलेटेड कह सकते हो कि हमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हुए नज़र आ सकते हैं, एंड इफ़ दे ऐड सम अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पर्टिकुलर यूनिवर्सेस तो वहाँ पे कह सकते हो कि स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगेन दिस इज़ अ रियली वियर्ड बट फैसिनेटिंग क्रॉसओवर इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अनदर क्रॉसओवर जो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार हो सकता है इज़ बिटवीन स्पेक्टर एंड पनिशर। फ्रैंक कैसल हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला है, एक ऐसा एंटी हीरो देखने को मिला है जो रिडेम्पशन में बिलीव नहीं करता है। वही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर है, और इसी वजह से वो चीज़ प्रीटी मच ये भी सॉलिडिफाई कर देती है दैट देयर इज़ नो गॉड इन हिज आइज़। और उसी की वजह से कह सकते हो कि हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिल सकती है जहाँ पे जिम कॉरिगन बेसिकली फ्रैंक कैसल के इन आइडियोलॉजीज़ को काइंड ऑफ पुश करने की कोशिश करे। Of course, I'm not talking about him following the no killing rule or anything, but instead क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ गॉड का वेंजेंस निकल के आता है जिम कॉरिगन, क्योंकि स्पेक्टर गॉड का वेंजेंस की रिप्रेजेंटेशन है, तो वो बेसिकली फ्रैंक के साथ मिडल करने की कोशिश करता है। वो फ्रैंक को कह सकते हो कि बिलीव कराने की कोशिश करता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है और गॉड ही इन लोगों को जज कर सकता है, बल्कि फ्रैंक के ऊपर ये चीज़ बिल्कुल भी कह सकते हो कि अप्लाई नहीं होती है कि वही डिसाइड करे कि कौन जिएगा कौन मरेगा। उस तरीके से हमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि स्पेक्टर एक ऑल पावरफुल एंटिटी है तो वो चाहे तो पनिशर को ईजिली स्टॉप कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को अपन इंटरेस्टिंग इस तरीके से बना सकते हैं कि गॉड विल नॉट अलाउ हिम टू डू सो, गॉड विल ओनली सेंड स्पेक्टर देयर टू ऑपरेट एंड काइंड ऑफ बेसिकली स्पेक्टेट हाउ पनिशर विल डू थिंग्स। और वो चीज़ कह सकते हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आ सकती है इस वन शॉट की, अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आई थिंक दिस कैन लो की बी फायर। लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, स्पाइडरमैन एंड टीन टाइटंस। अब ये एक ऐसा क्रॉसओवर है जो मेरे ख्याल से हर कोई काफ़ी टाइम से जो है प्रिडिक्ट करता आ रहा है। इट्स नथिंग न्यू टू बी फेयर। हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की हेल्प लेते हैं एक पर्टिकुलर केस में, जहाँ ही इज़ ट्राइंग टू गो टू हेल, क्योंकि हेल जो है बेसिकली अर्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, बट फॉर सम रीज़न वो खुद को वहाँ पे कह सकते हो कि पहुँचा नहीं पा रहे, और इसी वजह से उन्हें एक स्काउट की ज़रूरत है। पीटर अपना स्पाइडरमैन इस चीज़ के लिए कह सकते हो कि एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को, और जब वो हेल में जाता है तो उसकी मुलाकात होती है वहाँ पे ट्राइगॉन से, जिसे ऑब्वियसली वो कह सकते हो कि डिफीट तो नहीं कर सकता है, और तभी टीन टाइटंस वहाँ आते हैं उसे बचाने के लिए। यू कैन क्रिएट सम रियली अमेजिंग डायनामिक बिटवीन देम। देयर इज नो ब्रेनर कि इस तरीके की स्टोरी काफ़ी शानदार तरीके से वर्क कर सकती है। दिस इज़ नो ओरिजिनल आइडिया। फैंस चाहते हैं कि काफ़ी सालों से, इवन कह सकते हो कि जब हमें 80s और 90s के टाइम पे क्रॉसओवर देखने को मिलते थे, तभी लोग चाहते थे कि स्पाइडरमैन और टी टाइटंस के बीच में हमें काफ़ी सारे क्रॉसओवर्स देखने को मिलें, एंड आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड चांस टू गिव फैंस दिस पर्टिकुलर क्रॉसओवर, बिकॉज़ ये चीज़ कोई पर्टिकुलर ऐसा कह सकते हो कि नीश चॉइस निकल के नहीं आता है मेरा खुद का, जो मैं देखना चाहूँगा। दिस इज़ समथिंग ऑलमोस्ट एवरी मार्वल एंड डीसी फैन वुड लव टू सी। स्पाइडरमैन के इंटरैक्शंस टीन टाइटंस के सर्टेन मेंबर्स के साथ, भले ही डिक ग्रेसन की बात कर लो या फिर बीस्ट बॉय की बात कर लो या फिर स्टारफायर की बात कर लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरैक्शंस इनके बीच में क्रिएट होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, और कह सकते हो कि वो
किस तरीके से अपनी पावर्स का यूज़ करता है इन कैरेक्टर्स के साथ और किस तरीके से वो कह सकते हो कि उनके थ्रेट्स का सामना करता है, वो बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ैसिनेटिंग देखने को मिल सकता है। बट या these are some of the kind of DC and Marvel crossovers I would absolutely love to see in future। अब देखो ऑलरेडी कई सारे क्रॉसओवर्स अनाउंस तो हुए हैं, बट मैंने मोस्टली ट्राई किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉसओवर्स की डिस्कशन कर सकूं जो मुझे पर्सनली लगता है कि काफ़ी फैसिनेटिंग हो सकते हैं। बट या तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से तुम किन किन क्रॉसओवर्स को देखना चाहोगे मार्वल और डीसी के थ्रू? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। सो गाइज ये थी वीडियो कुछ ऐसे डीसी एंड मार्वल क्रॉसओवर्स के ऊपर जो मैं पर्टिकुलरली देखना चाहूँगा फ्यूचर में। तुम्हें वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।